हेलो बच्चों, आज की वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको गणित के असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि इस बार आपके 75 में 75 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों सभी क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों को समझाया भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगले पेज पर दिया गया बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो बहुपद पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2। दूसरा प्रश्न है, यदि रैखिक युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल है तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं होगी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d का व्यापक हद है। जिसका आंसर करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, चौथा है, किसी त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल AB तथा CD बराबर 4 सेंटीमीटर, EC बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 7 सेंटीमीटर है तब DA का मान होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए 5.6। पांचवा प्रश्न है, बिंदु पी एक्स y की मूल बिंदु से दूरी है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए √x² माइनस y²। छठवां क्वेश्चन है, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए और सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से, तो इंग्लिश मीडियम से भी अपना क्वेश्चन पेपर है तो वो बच्चे भी अपना कंप्लीट करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। सेकंड क्वेश्चन है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभेदकर का मान शून्य है तो उस समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। चौथा क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सार्वंतर 4 होगा। पांचवा प्रश्न है, बिंदुओं 0, -3 और 4, -7 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2, -5 होंगे। छठवां प्रश्न है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है जबकि यह वस्तु क्षैतिज स्तर से ऊपर होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। एंड इन सभी क्वेश्चनों के भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो सर्वांगसम आकृतियां कहलाती हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों असत्य। दूसरा क्वेश्चन है, n घात के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्य हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, ये हो जाएगा बच्चों असत्य। चौथा क्वेश्चन है, श्रेणी 5, -5, 5, -5 एक समांतर श्रेणी है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। पांचवा प्रश्न है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। छठवां क्वेश्चन है, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। फिर से आप लोग एक बार आंसर देख लीजिए इसका। पहले का असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य। तो बच्चों यहाँ पे केवल पहला और तीसरा असत्य करना है आपको, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड स्तंभ फर्स्ट, दूसरी साइड स्तंभ सेकंड। पहला है 108। इसका आंसर करना है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3। दूसरा प्रश्न है, x² -3 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसका आंसर देखिए बच्चों -3 होगा। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन है, -5x² + 15x + 2 के शून्यकों का योगफल। इसका आंसर करना बच्चों 3 होगा। चौथा है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। पांचवा है, tan 45 डिग्री + cot 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है बच्चों वो होती है 2। छठवां है, sec² θ - tan² θ बराबर 1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो भी रीअरेंज कर लेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 5, 3, 1 के 10 पदों का योग कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 50। दूसरा बच्चों, बिंदुओं a -6, 10 और b 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु p का निर्देशांक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -4।
तीसरा प्रश्न है, क्या सभी आयत समरूप होते हैं? इसका आंसर करना है नहीं। चौथा है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका केंद्र पर कोण अंशों में थीटा है के लिए संगत चाप की लंबाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे सामने है पांचवा द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विविधकर का सूत्र होगा। इसका आंसर करना बी स्क्वायर माइनस 4ac। छठवां है, बेलन के आयतन का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इन सभी के आंसर आपको स्क्रीन में दिख जाएंगे। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पे बच्चों सारे के सारे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से बच्चों 2 नंबर के सभी प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं छठवां क्वेश्चन है, संख्या 42075 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये लीजिए बच्चों, सबसे पहले इसका हमें करा देना है एलसीएम। 3 से काटेगा बच्चों 14025 आएगा। 3 से काटेंगे तो ये 2 बार 3 से काटेगा, 2 बार 5 से काटेगा, 1 बार 11 से और 1 बार 17 से। इसका आंसर लिखेंगे बच्चों 3 की घात 2 गुणे 5 से 2 बार कटा तो 5 की घात गुणे 1 बार 17 तो 1 बार 17 और 1 बार 11। ये हो जाएगा बच्चों इसका अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 6वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सातवां बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्य ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों, इसका 7वें का आंसर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। एक्स ले कॉमन तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ पे एक्स माइनस 4 आ जाएगा बच्चों, कॉमन तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स बराबर माइनस का 2। ये हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 8वां क्वेश्चन है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लीजिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं हों। ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0। ये हो जाएगा 8वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं 9वें क्वेश्चन के लिए। जांच कीजिए कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण है या नहीं। ये लिए बच्चों 9वें का आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला एज इट इज यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ जाएगा। इन सभी का पक्षांतर कर देंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 में 3 जोड़ोगे 7x माइनस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों, क्योंकि इसके देखते हम घात 2 नहीं है। अगला प्रश्न देखिए 10वां प्रश्न है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। प्रश्न 11 है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए 12 नंबर है, यदि बिंदु ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो इसी क्रम में पी का मान ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो tan ए का मान परिकलित कीजिए। प्रश्न 14 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लंबाई दी गई है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ हमें ज्ञात करना है। 15 नंबर है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो तो ज्ञात कीजिए। हो जाएगा 15। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 16 नंबर अगले पेज पर दिया गया है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पर आपको पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। 16 नंबर है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र पर कोण 30 डिग्री है। 17 नंबर है बच्चों, 2 घनों वाले जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 नंबर है, दर्शाइए कि 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न 19 से गुणनखंड विधि से समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मोल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 20, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई छतरी को 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट मानते हुए इसके 2 क्रमांक तानों के बीच क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है हमारे सामने, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां शिखर का जमीन को छूता है और 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न 23 देखिए बच्चों, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन अध्यारोपित किया जाता है। लोहे की स्तंभ बनाए, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जबकि दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन 8 किलोग्राम होता है। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। इसका अथवा आप लोग कर सकते हैं बच्चों, अथवा भी एकदम सिंपल दिया गया है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बाकी सारे विषय के आपके असली क्वेश्चन पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं।